हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। तो आज हम लोग चंद्रयान 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। अभी इसे प्रीवियस वीडियो में आप प्रीवियस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में जितने सारा फैक्ट था, सारे फैक्चुअल फैक्ट उसमें मैं डाल चुका हूं। अगर आप लोग चंद्रयान 3 का वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, फिर आकर के इसको लगाइए आप लोग। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी चंद्रयान 3 से लेकर के चंद्रयान 1 2 को लेकर के जितना भी बन सकता था, और लूना 25 का भी कुछ क्वेश्चन ऐड किया हूँ। लूना 25 से लेकर के जो क्वेश्चन बन सकता था वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। तो चलिए अब लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है चंद्रयान 3 मिशन का के लॉन्च का तारीख क्या है। आप लोग को तारीख बताना है। आप लोग के पास 1-2 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। लॉन्च कब हुआ था तो 14 जुलाई, ऑप्शन बी जो होता है, ऑप्शन बी जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंद्रयान 3 मिशन का रोवर का नाम क्या था। रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम, चलिए करेक्ट आंसर हो जाता है प्रज्ञान। लैंडर जो था, लैंडर का नाम विक्रम था, जो विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था, विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर का नाम था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम जो विक्रम था, ये चंद्रयान 2 के टाइम से ही नाम सेम रखा था, क्योंकि चंद्रयान 3 में हम लोग सिर्फ लैंडर मॉडल और लैंडर मॉडल और रोवर, मतलब लैंडर के अंदर ही रोवर था। लैंडर मॉडल ही हम लोग सेंड किए थे। इसके साथ एक था प्रोपल्सन मॉडल। लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल को ही हम लोग भेजे थे, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, वो ऑलरेडी काम कर रहा था। वो चांद का चक्कर पहले से ही लगा रहा था, इसीलिए हम लोग ऑर्बिटर नहीं भेजे, सिर्फ लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडर और रोवर का मिशन जीवन कितना था। आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए में 14 दिन, 24 दिन, 16 दिन और 12 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14 अर्थ डे। 14 अर्थ डे का मतलब 14 अर्थ डे इक्वल टू 1 लूनर डे। 14 अर्थ डे होता है 1 लूनर डे के बराबर। ठीक है, आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर ये हो जाता है, मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर अकॉर्डिंग टू द इसरो ऑथोराइज्ड 1 लूनर डे विच इज द इक्वल टू 14th डे ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चंद्रयान 3 के किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था। चंद्रयान 3 में कौन सा लॉन्चर यूज किया गया था? देखिए आप लोग का ऑप्शन आता है GSLV, LVSM, GSLV Mark 3 और PSLV। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, GSLV M3M4। इसका पूरा का नाम था GSLV M3M4। GSLV M3M4 इसका पूरा नाम था। ठीक है, ये द चूजन लैंडर था चंद्रयान 3 का GSLV M3M4 विच इज द पोजीशन फॉर द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन द एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट। इसका काम था इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, जो इसमें जो लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल मिला करके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने का काम था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में मूव करते हैं। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3 का? तो चंद्रयान 3 का मिशन का उद्देश्य क्या था? तो डिमोन्स्ट्रेट rover roving on the moon and to demonstrate the safe and soft landing of the lunar to conduct in the SEW scientific experiment। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। इसमें तीनों इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट। कॉस्ट बहुत इफिशियंट था, लगभग 600 करोड़ का इसका कॉस्ट पड़ा था। वैसे एग्जैक्ट 600 करोड़ नहीं, 700 समथिंग करोड़, मतलब 600 एग्जैक्ट नहीं था, 600 से कुछ ज़्यादा ही था इसका, मतलब इसमें जो सटीक आंसर हो जाता है 600 करोड़ करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का टोटल वेट कितना था? टोटल वेट इसका था 3900। प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, उसमें लैंडर मॉड्यूल का कितना वेट था, प्रोपल्सन मॉड्यूल का कितना वेट है, वो वीडियो जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, फिर इसको पूरा समझ में आया। तो इसका टोटल वेट कितना था? 3900 kg, 3900 किलो। ठीक है, इसमें देखिएगा 2148 किलो जो लैंडर मॉड्यूल था, प्रोपल्सन मॉड्यूल, और तो ये 1752 kg ये लैंडर मॉड्यूल का वेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द वन थिंग दैट चंद्रयान 3 नॉट करें। आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं, इसमें आप सही आंसर बताइए। ठीक है, LDB लेजर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रासोनिक डोपलर मेथड और मोलिकुलर ट्रैकिंग वेलोसिटी। तो आप लोग को जो बताया था टोटल जो है
छः पेलोड लेकर के गया था, ये चंद्रयान थ्री का बारे में, छः पेलोड ले गया था। लेकिन चंद्रयान थ्री में वह एक चीज़ क्या था जो चंद्रयान टू में नहीं है, मतलब चंद्रयान टू में क्या नहीं है, चंद्रयान थ्री में वह एक चीज़ क्या है जो चंद्रयान टू में नहीं था, चंद्रयान टू में नहीं था। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर। लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर, आप लोग बताए लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर किस में लगा हुआ था, ये जो था रोवर में लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर लगाया था। इसका काम यह था कि ये लेजर बीम करता था चांद के सतह पे जो लेजर बीम करके इसे उसका स्पीड पता लगाने का काम करता था लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर, ठीक है। उसे कि रोवर का स्पीड क्या चल रहा है, उसे बीम मारता था चांद के सतह पे, उसे ये पता करता था। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये। बाकी ये सारे तीनों, ये जो तीनों चीज़ है तो लेजर बेस्ड इंटरफेरोमेट्रिक डोपलर मेथड और वेलोसिटी, मोलिकुलर टैगिंग वेलोसिटी, ये चीज़ भी चंद्रयान टू में था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो तो चांद के निम्नलिखित में क्या, मतलब क्या गायब था, मतलब विच इज द फॉलोइंग द मिसिंग इन चंद्रयान थ्री, चंद्रयान थ्री में नहीं था, क्या नहीं था आप लोग को हम लोग पहले बताएंगे। इसका चलिए करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर। इसका ऑब्वियसली कि करंट सी हो जाएगा। ऑर्बिटर जो था हम लोग ऑर्बिटर चंद्रयान टू का ही इस्तेमाल किए, चंद्रयान थ्री में हम लोग ऑर्बिटर अलग से नहीं भेजे थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिजाइन टू द प्रोपल्सन मॉडल। प्रोपल्सन मॉडल का डिजाइन क्या था, ठीक है ना। प्रोनोदय मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल का डिजाइन क्या होगा, क्या था उसका, देखने में उसका शेप कैसा था, शेप के बारे में आपके सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आ जाता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी था, सोलर पैनल ऑन द साइड भी था, सिलेंड्रिकल टॉप। करेक्ट आंसर यही हो जाता है, बॉक्स लाइक पैनल है और ये दोनों मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। आप लोग खुद से देख लीजिए, आपको एक इमेज लगाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा हो गया क्या था, प्रोपल्सन मॉडल, ठीक है। तो ये नीचे वाला प्रोपल्सन मॉडल है, ऊपर वाला लैंडर मॉडल, नीचे वाला प्रोपल्सन मॉडल और ऊपर वाला लैंडर मॉडल। तो इसका ये देखिए बॉक्स लाइक शेप है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी था, सोलर पैनल, ये सोलर पैनल हमारा लगा हुआ है। और चंद्रयान थ्री में एक चीज़ और ये था, इसका जो लैंडर मॉडल था, इसको चारों तरफ सोलर पैनल लगा हुआ था। बहुत सारा जो लूना 25 था या जो रसिया का था, उसको दो तरफ मात्र दो साइड में लगा हुआ था उसका सोलर पैनल। लेकिन इसमें क्या था, चारों तरफ सोलर पैनल लगाया हुआ था, ठीक है। किसी तरफ से भी धूप आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका बैटरी खुद चार्ज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ सोलर पैनल ऑन द साइड विथ द सिलेंड्रिकल ऑन टॉप। देखिए सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको, गोल सा गोल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो चंद्रयान मिशन का निर्देशक क्या था, मतलब जो हु द डायरेक्टर, निर्देशक जो था, डायरेक्टर कौन सा चंद्रयान मिशन का, ये इंपॉर्टेंट सा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर ये जो डायरेक्टर पूछा, चंद्रयान थ्री का डायरेक्टर कौन सा, मिशन डायरेक्टर कौन था, ये मिशन डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। मिशन डायरेक्टर कौन था, तो ये था रितु खारीदल, ठीक है, रितु खारीदल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मिशन डायरेक्टर चंद्रयान थ्री का वही था, इसरो का, ठीक है। और इसका अगर पूछा जाए डायरेक्टर कौन है, ये मिशन डायरेक्टर, ये तो मिशन डायरेक्टर है, लेकिन अगर इसरो का डायरेक्टर पूछा जाए तो एस सोमनाथ है अभी, ठीक है, एस सोमनाथ। चंद्रयान थ्री जब लॉन्च हुआ था तो एस सोमनाथ ही इनका मिशन डायरेक्टर थे। 12वां क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है ना। अरे देखो, बीच विल चंद्रयान थ्री लैंड ऑन द मून, कौन सा साइड पे, सबको पता है नॉर्थ साइड, साउथ पोल पे, नियर द साउथ पोल पे लैंड हम लोग किए हैं। मैजिनस क्रेटर के ऊपर, मैजिनस क्रेटर और ये क्रेटर, दो क्रेटर, उसमें एक मैजिनस क्रेटर के बीच में हम लोग लैंड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान थ्री मिशन में इसरो को किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें देख लीजिए, जो लूनर सरफेस इज द वेरी हार्श, ठीक है, ये तो सही है। एंड द लैंडर एंड द लोवर व्हील नीड टू एबल टू द विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, ये बात भी सही है। द लैंडिंग साइड इज द नियर तो साउथ पोल ऑन द मून, दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग भी लैंड करने वाले थे, ये बात भी सही है। वेरी रिमोट एंड द अनएक्सप्लोर्ड रीजन, क्योंकि उसको साउथ पोल को कोई एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो वहाँ पे कोई पहुंचा ही नहीं था, सब कोई नॉर्थ पोल पे या सेंटर पे था साउथ पोल पे पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रयान थ्री के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द फोर्थ कंट्री। अभी अभी जस्ट बताएं, चौथा कंट्री इंडिया बना है। इंडिया चौथा कंट्री इंडिया बना है, ठीक है। पहला कौन बना था? रसिया। रसिया पहला बना, रसिया पहला बना। फिर उसके बाद यूएसए बना, 2013 में चाइना बना। रसिया, यूएसए, चाइना। इंडिया 2023 में, इंडिया 2023 में 2023 में इंडिया बना। 2023 में इंडिया बना। चाइना का देख लीजिए, 2013 में चाइना बना था। रसिया रसिया पहली बार गया था 1959 में। और उसके बाद यूएसए 1968 में यूएसए का लैंड हुआ था, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया। तो चौथा कंट्री इंडिया बना, पहला कंट्री रसिया था, दूसरा यूएसए, तीसरा चाइना, इसके बाद इंडिया। चौथा, ये जो फोर्थ कंट्री है चांद पे लैंड करने वाला, लेकिन जो साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया जो है वो पहला कंट्री है साउथ पोल पे, ठीक है। साउथ पोल पे लैंड करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो चंद्रयान 3 जो 2000 जो सात ये जो है ना काउंटेड टू सोन 2019 में चंद्रयान 2 का, ऐसे काउंट चंद्रयान 2 का ही होता है, लेकिन वो क्रैश लैंड हुआ था, इसीलिए उसको नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्या था? व्हाट आर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी कैरी बाय द लैंडर एंड रोवर इन चंद्रयान। कौन सा वैज्ञानिक उपकरण लेके गया था चंद्रयान, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण। इसमें ऑप्शन डी सब ऑल ऑफ दीज, इसमें सारे के सारे उपकरण चंद्रयान 3 लेकर के गए थे अपने साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंडिंग शेड्यूल ऑफ चंद्रयान 3। कब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, 29 अगस्त, 25 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। अभी तो जैसे कि अभी तो रिसेंट है, तो ध्यान में होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये चीज़ें दिमाग में से निकल जाती है। तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा 23 अगस्त 6:04 पे 6:04 पे चांद के सतह पे लैंड हो गया था, ठीक है। 23 अगस्त को। और लैंडर से जो हो जाता है, लैंडर से मतलब ये लैंडर से जो रोवर जो हो जाता है बाहर निकला था, वो था 24 अगस्त को। 24 अगस्त को लैंडर से रोवर बाहर निकला था। और ये इसका जो रोवर का जो ये डिस्टेंस कवर करने का जो कैपेसिटी था, लगभग वो 500 मीटर, आधा किलोमीटर लगभग रख लो, 500 मीटर तक ले वो वहाँ पे चला था, ठीक है। और डेटा उटा कलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। ये जो 6:04 पे 23 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 17, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? कौन सा मैसेज पहले भेजा था? ये बहुत सारा क्वेश्चन में, अपकमिंग क्वेश्चन में आने वाला, ये चीज़ ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपका हो जाता है हेलो बडी, हाय बडी, वेलकम बडी और हे बडी। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलकम बडी, ठीक है। इसरो का जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जो पहले ही चांद का चांद का ऑर्बिट चक्कर लगा रहा था, वो चंद्रयान 3 को जैसे मतलब 5 अगस्त को जैसा ही वो चांद के ऑर्बिट में घुसा हमारा चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 2 ने मैसेज भेजा वेलकम बडी, ठीक है। तो आप लोगों को भी वेलकम बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन। इसका जो कॉस्ट था, अगर डॉलर में पूछा जाए चंद्रयान 3 का मिशन कॉस्ट कितना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 74 मिलियन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर चेयरमैन जो के सिवन, जो चंद्रयान 2 के समय पे, चंद्रयान 2 के समय पे जो इसरो का डायरेक्टर वो था के सिवन। आप लोग ने वीडियो देखा ही था, जो के सिवन कैसे पीएम मोदी के गले लग करके रो पड़े थे लास्ट में, अगर जब फेल हो गया था, क्रैश लैंड हो गया था, तो वो कैसे उसे गले लग करके, मतलब पीएम मोदी के गले लग करके रोने लगे थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट मतलब रॉकेट वुमन कौन है? किसे जो है चंद्रयान 3 को रॉकेट वुमन, बिहाइंड द चंद्रयान 3 रॉकेट वुमन उसे कहा जाता है। उसका नाम पहले ही हाईलाइटेड है, फिर भी आप लोग देखिए, मोमिता दत्ता, रितु करिधल, नंदिनी हरिनाथ और टेसी थॉमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रितु करिधल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रितु करिधल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो ये
20वां पॉइंट, एट विच टाइम द लैंडर विक्रम टच द लैंड सरफेस। अभी आप लोग को बताएं 6:04, 6:04, करेक्ट आंसर बी। 6:04, करेक्ट आंसर बी, 23 अगस्त 2000 को, ठीक है, 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। अब हाँ, ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। 23 अगस्त को किस रूप में मनाया जाएगा? 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज, कौन सा डे का रूप में 23 अगस्त को जो इंडिया का जो पीएम है वो घोषित किए हैं कि ये 23 अगस्त को करेक्ट आंसर इसका होगा डी, नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग आज के बाद से मनाएंगे। 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? पीएम मोदी वाइल एड्रेसिंग द इसरो साइंटिस्ट अनाउंस द कमेमोरेशन ऑफ द चंद्रयान-3 एज द नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त, ठीक है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 22 नंबर। व्हाट नेम इज द गिवन टू चंद्रयान-3 लैंडिंग पॉइंट? चंद्रयान-3 का लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपके करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन ए हो जाते हैं शिव शक्ति पॉइंट, बी होता है शिव पार्वती पॉइंट, सी शिव शंभू पॉइंट और डी शिव भक्ति पॉइंट। करेक्ट आंसर आपका ए, ऑप्शन ए, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रयान-3 का लैंडिंग स्पॉट है शिव शक्ति पॉइंट के नाम से पीएम मोदी जब एड्रेस कर रहे थे इसरो के साइंटिस्ट को, तब उस जगह के नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। वेयर इज द जवाहर पॉइंट ऑन द मून? जवाहर पॉइंट से कुछ फैक्ट है आपको बताता हूँ। जो देखिए इसका पहले इसका आंसर देख लीजिए। नियर द इक्वेटर, पोलर रीजन, स्केलेटन कैरेटर रीजन ऑन द मून और साउथ पोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्केलेटन कैरेटर रीजन ऑफ द मून। ये जो जवाहर पॉइंट है, जवाहर पॉइंट जो है ये 2008 में हम लोग जब 2008 में चंद्रयान-1 जब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान-1 जब लॉन्च हुआ था तो वो जो एक था इम्पैक्टर मिशन। चंद्रयान-1 क्या था? इम्पैक्टर मिशन था। वो क्या वो जो उसका जो ऑर्बिटर से क्या हुआ, ऑर्बिटर से एक इम्पैक्टर निकला चंद्रयान-1 के, और वो जाके चांद के सतह को हिट किया। जिस सतह को हिट किया था उसी का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था, ठीक है। 2008 का ये बात है। 2008 में जिस सतह को इम्पैक्टर ने हिट किया था, चंद्रयान-1 का इम्पैक्टर ने, उस पॉइंट का जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान-3 का जहां पर लैंडर लैंड हुआ उसका शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, ठीक है। चास्टे पेलोड के बारे में बात है। चास्टे पेलोड जो है किसके बारे में संदेश भेजेगा? चास्टे पेलोड सेंड द मैसेज अबाउट, किस चीज़ के बारे में? एयर प्रेशर ऑन द मून, टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन द मून। आप लोग तो आंसर देख ही चुके हैं। चलिए करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बी हो जाता है। टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ टॉप सॉइल। टेम्परेचर प्रोफाइल जो था, टेम्परेचर वहाँ का जो ये जो होता है ना, चास्टे एक हो जाता है थर्मल इंस्ट्रूमेंट है। ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो टॉप सॉइल का टेम्परेचर वगैरह है उसके बारे में इसका ये बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल रोबोट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन? भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहला महिला रॉकेट का नाम क्या है? पहला महिला रोबोट, रॉकेट नॉट रॉकेट, पहला महिला रोबोट का नाम क्या है? देखो, संघमित्रा, गंगा मित्रा, व्योम मित्रा और गगन मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है व्योम मित्रा, ठीक है। व्योम मित्रा इज द फीमेल लुकिंग स्पेस फियरिंग, मतलब ह्यूमैनोइड, मतलब मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली रोबोट का नाम है व्योम मित्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं। चंद्रयान-3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि चंद्रयान-3 पे कौन सा रासायनिक तत्व मिला है, कौन सा केमिकल एलिमेंट मिले, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है टाइटेनियम, सल्फर, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है सल्फर जो हो जाता है सल्फर का मात्रा का पुष्टि किया गया है चंद्रयान-3 के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 27वां नंबर पे आ जाता है व्हाट डज रंभा एलपी जो था मेजर ऑन द मून। रंभा एलपी का काम क्या था मेजर करने का? तो रंभा एलपी के एक प्लाज्मा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लाज्मा मेजर करने के लिए सरफेस बाउंडेड बाय द लूनर प्लाज्मा इन्वायरमेंटल ओवर द साउथ पोल रीजन, ठीक है। साउथ पोल रीजन पे रंभा एलपी का काम था प्लाज्मा मेजर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन रिलेटेड है। अब देखिए, विच स्पेस एजेंसी वाज द चार्ज ऑन द लूना 25? तो लूना 25 है, आप लोग को पहले बता चुका हो। लूना 25 रसिया के द्वारा
रसिया रसिया के द्वारा भेजा गया था, ठीक है, रसिया के द्वारा भेजा गया था। लेकिन आप लोग को बता दें ना, रसियन स्पेस एजेंसी, हाँ, रसियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम हो गया रशियन एजेंसी, तो रॉस कॉस्मोस। नासा जो हो जाता है ये यूएसए का है, ये रसिया का है। और ये सीएनएसए चाइना का है, ये सीएनएसए चाइना का है। ये यूरोपियन यूनियन का ईएसए है, तो ईएसए यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। तो ये ये रोस्कोसमोस जो ये थी लूना 25 मिशन था, वो रोस्कोसमोस द्वारा भेजा गया था, मतलब रसिया के द्वारा भेजा, जैसे चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा भेजा गया है वैसे। अब 29 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूना 25 मिशन। ऑब्जेक्टिव अगर किसी भी आता है तो इसका भी तो वही ऑब्जेक्टिव था, मून का साउथ पोल के रीजन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसको मून का साउथ पोल रीजन को इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि ये साउथ पोल पे ही ये भी जा रहा था। जैसे चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड हुआ, लूना 25 भी साउथ पोल पे ही लैंड करने वाला था, लेकिन ये क्रैश हो चुका है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इन्वेस्टिगेट द मून साउथ पोल। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, ये जो बता भी चुका हूँ कई बार, लूना 25 में रोवर नहीं था, इसमें रोवर प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ लैंडर था, रोवर इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है था व्हाट ऑफ द मून्स वाज द लूना 25 के लैंडर के लिए चंद्रमा का कौन सा क्षेत्र, अभी जस्ट बताया हूँ आपको कौन सा, मतलब हाँ ये पूछा लूना 25 का लैंडर के लिए चंद्रमा का कौन सा क्षेत्र अभिप्रेत है, मतलब इंटेंडेंट, मतलब कहाँ पे लैंड करने वाला था, एग्जैक्ट नाम उसका क्या था, ठीक है। नाम उसका था, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाता है, ए थी एटकेल बेसिन पे, ठीक है, अटकेन बेसिन, ठीक है, एटकेन बेसिन, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, लूना 25 मिशन के लिए किस तरह का लॉन्च प्रणाली का उपयोग किया गया था। हाँ ये इंपॉर्टेंट, कौन सा उसमें, जिससे कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 3 में LVM-3 M4 हुआ था लॉन्च, यूज हुआ था LVM-3 M4। आप लोगों को बताना है कि जो लूना 25 है उसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ था। पहला आंसर तो फाल्कन, दूसरा है सूज, तीसरा है तो लॉन्ग मार्च 5, और तो चौथा हो गया प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ये डी हो जाता है, प्रोटॉन। ये जो फाल्कन है तो ये स्पेस एक्स का ये थी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है प्रोटॉन लॉन्च व्हीकल का नाम हो जाता था प्रोटॉन। द रशियन स्पेस एजेंसी लूना 25 स्पेस क्राफ्ट विथ द सोएज 2 रॉकेट फ्रॉम द सोएज 2, ओ सॉरी गलती हो गया मेरे से, हाँ यहाँ पे प्रोटॉन नहीं सोओज होगा, ठीक है, प्रोटॉन नहीं होगा, गलती से यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर ही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सॉफ्ट विथ द सोओज 2 रॉकेट फ्रॉम द विस्टोनसिया कॉस्मोर, क्या नाम होता है ये, बड़ा भयानक नाम है रसिया का। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ये डी नहीं होगा। आप लोग एक बार फिर से भी वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से भी, सोज 2 रॉकेट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, लूना 25 लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, एग्जैक्ट डेट आप लोग को बताना है। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी है, 19 अगस्त को। यहाँ पर 21 अगस्त को उसका प्रपोज था, लैंडिंग डेट था लैंड होने का, कि 21 अगस्त को लैंड होगा, लेकिन 19 अगस्त को ही उससे पहले ये क्रैश हो चुका है, ठीक है, क्रैश हो गया था। मतलब मिनिमम डिस्टेंस उसका जब बढ़ा था ऑर्बिटर भी, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस 18 किलोमीटर जब था, तब 18 किलोमीटर के बाद वो फिर स्पीड उसका कंट्रोल नहीं हो पाया, जाकर के चांद के सतह पे क्रैश हो गया, ठीक है। थैंक यू।